हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आज पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए आपके लिए। ये पार्ट सेकंड है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटेंसी का क्लास 11th का, वो आपका फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का जो आपका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम मीनिंग बताए थे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स का मीनिंग बताए थे, नीड्स बताए थे अकाउंटिंग का हम ऑब्जेक्टिव बताए थे। अगर वो वीडियो आपको देखना हो और आपको इन सब चीजों के बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और ये आपका पार्ट सेकंड है, इसमें हम आपको बताएंगे फीचर्स ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग के फीचर्स बताएंगे इस वीडियो में आपको। और ये आगे चीजों जो बताएंगे वो आप आगे देखिएगा। सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के जो फीचर्स होते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग का जरूरत और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हम सब कुछ बता दिए थे। फीचर्स क्या होता है, सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मतलब कि अकाउंटिंग एक आपका आर्ट है और साइंस भी है। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है आपका। कैसे आर्ट है, कैसे साइंस है, इसको सबसे पहले क्लासिफाई हम आपको करके बताएंगे। आर्ट कैसे है, किसी भी चीजों को करना, किसी भी ट्रांजेक्शन को नोट करना। सबसे पहले ये जानिए कि आप जितना भी थियोरी पढ़ेंगे वो सब आपके बिजनेस या फर्म से रिलेटेड होगा। ट्रांजेक्ट जो न्यूमेरिकल होगा वो भी आपका इसी से रिलेटेड होगा। लेकिन आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आपके बिजनेस में जो वर्क होता है उसको कैसे करेंगे, कैसे क्या मैनेजमेंट होता है, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, इसको कैसे करते हैं, ये सब करने के लिए हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्ट क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट वो होता है किसी भी वर्क, बिजनेस में मेरे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं आर्ट। आर्ट कैसे बोलते हैं, उस ट्रांजेक्शन तो हो रहा है लेकिन उस ट्रांजेक्शन को हम अपने बिजनेस में नोट करते हैं। नोट कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए या फिर जर्नल एंट्री बना लिए, कोई और चीज बना लिए, किसी भी चीज को करना हम रिटन फॉर्म में जिस चीज को करते हैं क्लासिफाई समराइज करके, उसको हम बोलते हैं आर्ट। और साइंस किसको बोलते हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, किस बॉडी ऑफ नॉलेज से कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइंस। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। मतलब कि जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपका होता है, केवल फाइनेंस से रिलेटेड ओनली, मतलब कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका होगा केवल फाइनेंस से रिलेटेड जो रहेगा उसको हम अपने बिजनेस में बुक ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हैं। मतलब कि रिकॉर्डिंग, वही चीज को केवल रिकॉर्ड करेंगे जो आपका बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड वर्क हुआ रहेगा। फाइनेंस से रिलेटेड का मतलब कि आपके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ मनी से रिलेटेड, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस लेबर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा हो रहा है वो सब चीज आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो रहा है। आप बिजनेस में लोन ले रहे हैं, इन सब चीजों को हम नोट करते हैं। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, केवल जो पैसे से रिलेटेड रहेगा। जैसे हम बताएं अभी आपको पहले कि वेजेस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, सब पैसे से रिलेटेड है। बिजनेस में कोई सामान आपके खत्म हो गया, कोई गुड्स खत्म हो गया, कोई स्टॉक खत्म हो गया, उसको आप लेके आते हैं, वो क्या हो गया, मनी से रिलेटेड वर्क हो रहा है। पैसा देके ही ना किसी चीज को लेके आएंगे, तो ये क्या हो गया, मनी ओनली। केवल मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी वर्क मेरा मनी से रिलेटेड होगा वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब आप बिजनेस में कोई भी एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपके बिजनेस में कोई एक ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, कई ट्रांजेक्शन होगा। जैसे कि आप वेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं लेबर्स को, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं, कुछ आपके बिजनेस से खर्चा हो गया है, आप किसी को चैरिटी दे दे रहे हैं अपने बिजनेस के पैसे से, तो उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, उन सब चीजों को अलग अलग टेबल बना के, अलग अलग उनका जर्नल एंट्रीज बना के, अलग अलग उनका कैश बुक, पासबुक, ये सब वगैरह बना के आप उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। इसके आगे समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग का मतलब सबसे सिंपल समझिए, आप अकाउंटिंग साइकिल का एक हम आपको वीडियो, अगला वीडियो में आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस करके बताएंगे। अकाउंटिंग साइकिल होता है जिसमें कि आप सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, इन सब चीजों को मतलब अकाउंटिंग साइकिल
ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मतलब जर्नल एंट्री से हम लेजर बना लेंगे, लेजर से जर्नल एंट्री बना लेंगे, जर्नल एंट्री से हम कैश बुक बना लेंगे। मतलब इन सब चीजों को जो भी हम करते हैं ये सब क्या होता है, समराइजिंग इसको बोलते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को एक दूसरे से रिलेट करना, मतलब सबसे पहले आपके बिजनेस में कोई एक ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन का आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाने के बाद आप लेजर बनाएंगे, उसका लेजर बनाने के बाद कैश बुक बनाएंगे, सब्सिडरी बुक बनाएंगे, सब जो भी होता है ये सब आपका होता है समराइजिंग। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को इतना समराइज कर दिया जाता है, इतना उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आने वाले समय में उसको जानने में दिक्कत ना हो। इसके बाद है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब कि आप सबसे पहले ट्रेडिंग बनाते हैं आप बिजनेस के ईयर के लास्ट में, मतलब कि आपका जो बिजनेस है उसके ईयर के लास्ट में, ईयर का लास्ट बिजनेस का कब होता है 31 मार्च को, और स्टार्टिंग कब होता है 1 अप्रैल को। आपका अकाउंटिंग ईयर जो होता है, अकाउंटेंसी में आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर आपका जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 31 मार्च को आपको बैलेंस शीट बनता है, 31 मार्च तक का बैलेंस शीट आपका बनता है, और जिसमें आपको बताया जाता है उस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, मेरा सारी एक्सपेंसेस और सारी लायबिलिटीज इक्वल है, सारा मेरा जितना एसेट्स है वो इक्वल है ना, इससे आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। इन सब चीजों को बना के आप क्लासिफाई जब करते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, डायरेक्टली आप समझिए, कम्युनिकेशन एक आपका पार्ट है फीचर्स का, बस फीचर्स का पार्ट इसको इसलिए बना दिया गया है क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप आने वाले समय में आप कभी भी अपने बिजनेस का इंडिविजुअली आप अकेले चेक करना चाहते हैं कि मेरा पिछले साल या फिर 4-5 साल पहले मेरे बिजनेस में कितना वर्क हुआ था, क्या वर्क हुआ था, कितना मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, मेरा लेवल कितना था, कितना मनी अर्न किए थे, कितना लॉस किए थे, और इस साल से कंपैरिजन करने के लिए, इन सब चीजों को वर्क करने के लिए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए, अगर आप इंडिविजुअली चाहते हैं तो भी आपका पूरा बिजनेस होल बिजनेस के बारे में आप जान सकते हैं, आपके बिजनेस में जितने लोग हैं सब लोग जान सकते हैं, इसलिए कम्युनिकेटिंग इसका पार्ट एक रखा गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं वो क्या जानना है। तो अगला जो पॉइंट है आपका वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, आपको फीचर्स बता दिए, फीचर समझ आ गया होगा शायद। अब देखिए फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किसी भी चीजों को कंप्लीट वे में सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, किसी भी चीजों को, हर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट वे में रिकॉर्ड करना, मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग कर दो, कैश बुक बना दो, जर्नल एंट्री बना दो, हर एक चीज करके कंप्लीट वे में और सिस्टमैटिक वे में, एक लाइन से, एक सिस्टमैटिक वे से, मतलब कि उस किस नॉलेज में उसको रिकॉर्ड करना है, अच्छी तरीके से उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस पार्टीज, मतलब कि हर एक पार्टीज को हर एक चीज का एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उस इंफॉर्मेशन को नोट करो कि अगला पार्टी भी, अगर आपके बिजनेस के हर एक पार्टीज, हर एक ग्रुप आपका जानना चाहता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन जानना चाहता है कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो बिजनेस में वर्क कर रहा है, वो बिजनेस में अपने क्वेश्चन कर सकता है कि कैसा उसका बिजनेस चल रहा है। तो हर एक पार्टीज को ये इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, हर एक फाइनेंशियल रिजल्ट को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें कि अगला बंदा भी इंफॉर्मेशन ले सके। थर्ड पॉइंट है आपका प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के हर एक एसेट्स, हर एक एसेट्स का मतलब कि एसेट्स में इन्वेंट्री, डेप्टर्स, बैंक कैश बुक, ये सब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हर एक चीज आ गया। तो हर एक चीजों को उसको प्रोटेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा जाए, और उस, अगर मान लीजिए कैश है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसको मेंटेन करके और उसको एक अच्छे जगह पर रखा जाए, जिसको हर एक लोग ना जाने, सब लोग ना जाने, उसको एक अच्छी तरीके से रखा जाए, प्रॉपर वे में रखा जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए कि जैसे चोरी वगैरह ना हो। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब कि जो आपका मैनेजमेंट होता है उसको हर एक चीज के बारे में नॉलेज दें, और वो हर चीज के बारे में उसको नॉलेज लेना भी चाहिए कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है। बिजनेस आपका ट्रस्टशिप होना चाहिए। अकाउंटिंग बताता है कि आपका बिजनेस ट्रस्टशिप होना चाहिए, जो आपके बिजनेस में वर्क कर रहा है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और उस बंदे को भी अगले बंदे पे ट्रस्ट दिलाना चाहिए। एक मतलब कि बिना चोरी किए
मतलब ऑनेस्टली हर एक वर्क को करना चाहिए। इसके बाद है कंप्लेंट्स ऑफ लीगल नीड्स, मतलब कि हर एक लीगल नीड्स को पूरा करना चाहिए। जो भी वर्क आपके बिजनेस में, जैसे कि लीगल नीड्स का मतलब कि अगर आप बिजनेस में जीएसटी मेंटेन हो रहा है, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, तो सब हर एक चीजों को अच्छी तरीके से पेमेंट करें, घोटाला ना करें उसमें। ये आपका था फंक्शंस। आगे देखिए आपको क्या बताते हैं। तो आगे है आपका फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं? तो अकाउंटिंग हमारे 5 तरीकों से किए जाते हैं, 5 टाइप से किए जाते हैं अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने ईयर के लास्ट में बैलेंस शीट बनाइए, और बैलेंस शीट से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हर एक चीजों के बारे में आप जान सकें। ये आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में किस चीजों पे कितना कॉस्ट लगा रहे हैं, किस चीज को मेंटेन करने में, किस चीज को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, किसी चीज को मंगा रहे हैं तो कितना कॉस्ट लग रहा है, किसी सर्विस पे कॉस्ट कितना लग रहा है, पूरे कॉस्ट से रिलेटेड कंट्रोल को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस में क्या मैनेजमेंट है, आपके बिजनेस में क्या मैनेजमेंट चल रहा है, किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप क्या मैनेजमेंट करें कि आपका बिजनेस ग्रो करे, उस मैनेजमेंट को कैसे कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी चीज को संभाल के रखिए, किसी चीज को कैसे करिए, नहीं। आप बिजनेस में आपको आगे क्या करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक चीजों को, स्टाफिंग, इन सब चीजों को इकट्ठा में करके, एक साथ करके आप मैनेजमेंट को देखते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आप अपने बिजनेस में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, इन सब चीजों को टैक्स अकाउंटिंग में हम डिनोट करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग में करते हैं। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है मतलब आपको जानना चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छा अकाउंटिंग ये भी है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब कि आपके एरिया में जो आप बिजनेस जिस एरिया में खोले हैं, उस एरिया में लोगों को आप कम रेट पे हर एक चीज को प्रोवाइड करा दें, और आपका ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग को करें, इस तरीके से करें कि आपके जो एरिया में लोग हैं, आपके बिजनेस का वो प्रोडक्ट कम रेट पे उनको प्रोवाइड किया जाए, वो लोग हर एक चीजों को पा सके जिस चीज का बिजनेस खुला है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर एक चीज को उनको प्रोवाइड कराएं, कम रेट पे प्रोवाइड करें, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और आपसे अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।